बता रहा हूँ ट्रिक के बारे में, जो कि आपको 5 सेकेंड्स में भी आपको नहीं लगेगा समास को सॉल्व करने में। ये इतना अच्छा ट्रिक होने वाला है। कितना समय लगा बताओ, कितना समय लगा? बहुब्री तो पूरे समास की ट्रिक जो मैंने बताया यहाँ पे 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपका। अगर माइंड में 1 सेकेंड में ही आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आप माइंड में बना लिया तो लिखना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आकाश फ्रॉम दिस साइड एंड हिंदी में आज मैं हिंदी व्याकरण टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर। बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं बट उनका सब्जेक्ट हिंदी होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज करूंगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो हिंदी ग्रामर जो है बहुत ही आसान टॉपिक है और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बोर्ड्स एग्जाम में आपका ये जो टॉपिक है ग्रामर में, जो समास है जनरली 1 मार्क्स का आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। इससे ज़्यादा मार्क्स का ये कंटेंट नहीं करता है। और एचएस बोर्ड जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है, जिसका वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो उसका अगर बात किया जाए तो वहाँ पर भी 1.5 इंटू 2 क्वेश्चंस रहेगा, मीन्स 1 मार्क्स का आता है। तो इसमें 2 सॉल्व करने होते हैं। तो अगेन मैं बार बार बोलता हूँ कि ग्रामर में जो बहुत ही कम मार्क्स के टॉपिक होते हैं उनको बाद में पढ़ना चाहिए, लाइक ब्रश अप कोर्स पढ़ना चाहिए। तो इसमें मैं जितना भी बताने वाला हूँ उससे आराम से मार्क्स मिल जाएगा। इन डेप्थ पढ़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। बट यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ बस इस वीडियो को देख लो, कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारा एग्जाम्पल भी मैं करा दूंगा। तो इससे 100% तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। तो और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ समास, जो कि आसान टॉपिक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और भी टॉपिक है सभी आसान है, ठीक है। तो आज समास स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, संधि और भी टॉपिक्स है, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। और मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये हिंदी व्याकरण के कोर्स में इनरोल हो, फ्री में वीडियो देखे फ्रेंड्स के साथ। इसके लिए शेयर कर देना और लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है। तो समास जो टॉपिक है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले परिभाषा जानना है, समास है क्या। फिर समास का जो डेफिनेशन, परिभाषा कुछ लोग को नहीं पता क्या होता है तो उसको डेफिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सेकेंड, भेद मतलब क्लासिफिकेशन जानना है, और क्लासिफिकेशन का भी डेफिनेशन जानना है कि क्या है वो क्लासिफिकेशंस का नाम। उसके बाद उदाहरण, हर एक क्लासिफिकेशन का अपना अपना उदाहरण रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बंगाल बोर्ड एचएस क्लास 12 हिंदी समास टॉपिक का, जिससे आपका एचएस का सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो आप अपने बोर्ड्स का भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, जल्दी से आपका टॉपिक में स्टार्ट करना चाहता हूँ। और एक बात बता दे रहा हूँ कि हो सके तो इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर का एक नेक्स्ट वीडियो ले लूंगा, क्योंकि ये एचएस वालों का प्रीवियस ईयर सॉल्व करूंगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेना सही रहेगा, कि एचएस वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। और ये समास जो है आप चाहे किसी भी बोर्ड्स के हो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले समास किसको कहते हैं, ठीक है। देखो समास किसको कहते हैं, अगर हम लोग बोले तो 2 या 2 से अधिक शब्द के जब मिलन होता है तो एक नया शब्द बन जाता है, उसको ही समास कहते हैं, ठीक है। पहले इसको अगर लिखना चाहे तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के, देखो इसको परीक्षा में याद करने की जरूरत नहीं है समास किसे कहते हैं, ऐसा आता नहीं है। जो 2 क्वेश्चंस आएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा एग्जाम में, उसको आपको समासिक पद बताना है, समास बताना है और समास का नाम बताना है। तो ये डेफिनेशंस उतने जरूरी नहीं है, बट फिर भी वीडियो बना रहा हूँ तो ये सब बताना भी जरूरी है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलन से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इससे आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, बट मेन अब जो मैं बता रहा हूँ वो जरूरी है कि समास का जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, समाज का शाब्दिक अर्थ, इसका जो मेन अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण,
तो बड़े से बड़े दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उसको एक शब्द बना देना, तो मतलब संक्षिप्त कर देना, छोटा बना देना। तो यही है मेन समास का काम। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताना चाहूँ, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँ, जैसे इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि संक्षिप्तीकरण रियली में यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो जैसे देखो, मरना और जीना, आप ये बात बोलते हो ना, मरना और जीना, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है मरना डैश जीना। थोड़ा सा शॉर्ट हुआ तो ये समास बन गया, समास इसको कहते हैं। ये अब किस तरह के समास है मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे आप लिखते हो कि राजा की नीति, तो राजा की नीति है तो राजनीति, इसको आप संक्षिप्त में बोल दोगे। उसके बाद अगर लिखना चाहो तो जीवन की शैली, जीवन की शैली, ठीक है। तो इसकी क्या बोलोगे, आपको जीवन की शैली, ये कुछ समास के एग्जाम्पल है। बट इसमें ये किसी और टाइप का समाज है, ये इसका भी कोई टाइप है, इसका भी कोई टाइप है, इस सभी समाज का नाम है और ये एग्जाम में इसी तरह से आता है। ये आपका जो ये शब्द दिया रहेगा, देखो ये मेन शब्द है, ठीक है, ये शब्द है, आपको ये लिखना होता है, समास विग्रह करना होता है एंड उसके बाद समास का नाम लिखना होता है। जैसे इसका अगर आप समास का नाम देखने जाओ तो इसमें और लगता है, तो इसमें ये हो जाता है आपका द्विंद समास, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे, ये मैं तुरंत बता दिया ये द्विंद समाज है, तो डोंट वरी, मैं ट्रिक भी बता दूंगा जो एग्जाम में आपको विद इन 5 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम क्लासिफिकेशन में जाएं, इंग्लिश में ही लिख दिया हूँ, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, भेद। तो अगर हम समास का क्लासिफिकेशन करें तो देखो इसमें समास जो है इन टोटल अगर बात की जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार से सोचकर डरना मत, बहुत ही आसान है, 6 मतलब इतना इजी है कि क्या बोले। तो पहला जो है आपका तत्व पुरुष समास है। देखो ये याद रखना, भेद का नाम याद रखना और पहचानना कैसे है कि कौन सा समास, ये जो है कौन सा समास का नाम है, कौन से शब्द कौन से समास में आता है, बस यही आपको याद रखना है। तो तत्व पुरुष समास है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड, दूसरा आपको याद रखना है द्विगु समास, ये हो गया तीसरा समास। और इसमें जो है बताना है, थर्ड आपका हो जाएगा यहाँ पे ये द्विंद समास। तो एक्चुअली यहाँ जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका मैं यहीं बता दूंगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा कर्म धारय समास, ठीक है, इसको मैं यहाँ बता दूंगा। चलो नेक्स्ट पेज पे 2 लिख देता हूँ। पांचवा है अव्ययी भाव समास, जो कि बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और छठा है बहुव्रीहि समास। तो डोंट वरी, अच्छा वहाँ दिख नहीं रहा था, ठीक है, बहुव्रीहि समास तो बहुत ही आसान है, मतलब मैं अभी ट्रिक बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो तत्व पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्व पुरुष समास का समझने का पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, डेफिनेशन को फिर भूल जाना, ट्रिक को देख लेना, ठीक है। तो पहले मैं आपको जनरली ऐसे बता देता हूँ। देखो तत्व पुरुष समास उसको कहते हैं जो शब्द मिलता है आपको, जैसे ये जो शब्द मिलता है ना, जीवन शैली, राजनीति, अभी और भी एग्जाम्पल दूंगा बट यहाँ पे थोड़ा देख लो। जीवन शैली, आपका राजनीति, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो। देखो बहुत सी जगह पे उत्तर पद लिखा रहेगा, ठीक है, पूर्व पद, उत्तर पद, वो भी सभी चीजें, बट उतना आपको इन डेप्थ नहीं जाना। इफ यू आर बोर्ड्स का स्टूडेंट हो या 7, 8, 9, 10 जो जिसमें भी हो, तो उतना भी डेप्थ में नहीं जाना होता है। बस इसका आप ऐसे लिखना है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे तत्व पुरुष समास कहते हैं। और जब ट्रिक बता दूंगा तब तो ये सब आप याद भी नहीं रखोगे, ट्रिक को याद रखोगे तो उसे तत्व पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और बहुव्रीहि समास जो है तत्व पुरुष का उल्टा होता है, ठीक है। तो रिलेट करके भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि या एक्चुअली में ये 6 भेद नहीं है, 6 से
कम है। आपको ऐसा मैं महसूस कराना चाहता हूँ। अगर देखो इसमें कैसे करवाता हूँ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसका कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो ऊपर में जो एग्जाम्पल दिया हूँ उसी को ले लो। तो जैसे राजनीति जो शब्द है तो इसको आप समास विग्रह कैसे करोगे, राजा की नीति। अभी लिखना कैसे एग्जाम में ये भी मैं बताऊंगा, फॉर्मेट कैसे लिखना होता है, ऐसे नहीं लिख देना एग्जाम में, वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो राजा की नीति, तो राजा एक अपना पद है और नीति अपना पद है। एक्चुअली आपका इसमें क्या होता है कि देखो ये राजा है और ये नीति है। तो राजा और नीति देखो दोनों पद अपने जगह पे प्रधान है। राजा अपने जगह पे प्रधान है और नीति भी एक अपने जगह पे प्रधान है। उसके बाद अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ तो जीवन शैली भी एग्जाम्पल है। जीवन की शैली जो है, देखो जीवन की शैली। उसके बाद अगर कुछ और भी अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो कि क्या बोला जाता है। मन में रुक जाओ, थोड़ा सोच लेने दो। कुछ एग्जाम्पल जैसे महासभा भी आप इसमें बोल सकते हो, महाराजा भी बोल सकते हो। जो महान है, जो राजा हो सकता है। और उसमें जैसे महाराजा, ठीक है, महाराजा भी हो सकता है, सजा नहीं है, महाराजा है। तो महान है जो राजा हो गया। तो इसमें देखो महान भी और राजा दोनों जो है दोनों पद प्रधान है। उसके बाद तीसरा अगर आपका हो जाए तो महारानी भी आप बोल सकते हो, महान है जो रानी। चलो यहाँ लिख देता हूँ, अगर लिख दिया नंबरिंग कर दिया तो महारानी, ठीक है। तो महान है जो रानी, चलो हो गया। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड में चलते हैं द्विगु समाज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और उसमें मतलब ज्यादा समझने का भी नहीं है। अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो द्विगु समाज, तो इसमें देखो द्विगु समाज में क्या होता है, इसका एक आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन पहले बताऊं कि पहले डिफिनेशन बता दूं? चलो इसका पहले डिफिनेशन ही बता देता हूँ। तो इसका डिफिनेशन होता है कि जिस कर्मधारय का या जिस शब्द का भी आप लिख सकते हो, बट बहुत जगह कर्मधारय बोलता है तो मैं कर्मधारय लिखता हूँ, अदरवाइज कर्मधारय तो एक खुद समास का नाम है। तो जिस कर्मधारय का पूर्व पद यहाँ पे संख्या हो, ठीक है, संख्या, यही इसका आइडेंटिफिकेशन भी है। एग्जाम्पल में ऐसा बताऊंगा कि आप मतलब 1 सेकंड में समझ जाओगे। संख्या हो उसे जो है उसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो भी वर्ड हो उसमें अगर आपको संख्या का बोध होता हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर इसका लूं तो दोपहर, तो दोपहर में क्या इसका आप समास विग्रह करोगे, दो पहरों का मेल है। दोपहर इसी को कहते हैं ना, दो पहरों का मेल है, ठीक है, दो पैरों का मिलन होता है दोपहर को। तो यहाँ देखो दो क्या है, दो इज नंबर, डिजिट, संख्या है ना। तो ये आपका द्विगु समाज में कहलाएगा। और ये आइडेंटिफिकेशन है कि जहाँ पे आपका दो आ जाए, जैसे चारपाई, ठीक है, देखो चारपाई, तो आप इसको क्या बोलते हो, चार पैरों वाला, जो भी आप बोलो, हाँ चार पैरों वाला। तो यहाँ पे देखो चार आ गया ना, तो चार क्या है, ये जब फोर डिजिट है तो 4 क्या हो गया, द्विगु समाज हो गया। और भी बहुत सारी चीजें, तो 4 आपका द्विगु समाज हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे द्विंद समाज पे। सो यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ द्विंद समाज क्या है। तत्पुरुष द्विगु समाज हो गया है, तो द्विंद समाज बोल रहा हूँ। इसमें देखो क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है। पहले इसमें एक चीज का डिफरेंस भी है, जैसे तत्पुरुष में भी प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होता है। बट इसमें एक चीज है, तथा प्रत्येक दो पद जो हुआ ना, प्रत्येक दो पद या दैक लिखो ना, दो पदों के बीच और एवं पदों के बीच, जैसे और हो गया एवं हो गया, अथवा हो गया, जो ये होता है ना, और एवं अथवा में से किसी का भी प्रयोग हो जाए, किसी का प्रयोग अगर हो जाए तो उसको आप कहेंगे द्विंद समास। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई, और एवं अथवा इसमें आए। फॉर एन एग्जाम्पल दिन रात, दिन रात एक शब्द है, इसको आप समास विग्रह कैसे करते हो, दिन और रात। रियल में तो ये शब्द है ना, दिन और रात ये है,
इसको आप संक्षेप में दिन रात लिखते हो डैश के माध्यम से, तो ये क्या हो गया और आ गया ना, तो दिन और रात कहाँ पे गया, कहाँ लाई करेगा आपका एक्चुअली द्वंद्व समास पे। जैसे यहाँ पे अगर सीताराम भी ऐसे करके लिखते हो ना, तो क्या हो गया सीता और राम और या एवं जो भी लिख सकते हो, तो देखो और आ गया ना, तो ये आपका हो गया द्वंद्व समास। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल वगैरह कराऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो एग्जाम्पल वगैरह कराऊंगा ना तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। चलो उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं कर्मधारय समास पे। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, तो लाइक जरूर से जरूर कर देना, और ट्रिक जो है वो तो मैं बताऊंगा ही, डोंट वरी अबाउट दैट। सो कर्मधारय समास यहाँ पे बताता हूँ क्या है। तो कर्मधारय समास यहाँ पे मैं सिंपली अगर बताना चाहता हूँ, तो जिसका देखो दो पद होता है, हमेशा आपको पता ही चल गया दो पद होता है। तो जिसका पहला पद जो है वो विशेषण हो एंड यहाँ पे दूसरा पद जो है वो विशेष्य हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विशेषण हो या विशेष्य हो, उसे जो है हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिख दूं अच्छा हाथी, ठीक है, तो इसका आप क्या करोगे, अच्छा है जो हाथी, तो इसका देखो पहला पद क्या है, अच्छा। अच्छा मीन्स क्या हो गया, विशेषण, मतलब हाथी अच्छा है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो ये आपका विशेषण हो गया, विशेषता है ये। तो विशेषण और हाथी विशेष है, उसका विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं तो मैं धीरे धीरे आपको वो भी एग्जाम्पल्स जो है लेके बता दूंगा। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका क्या था, अव्ययी भाव समास। तो ये समास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अव्ययी भाव समास जो है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड तो नहीं है, मैं बोला था सबसे इजी है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का जो मैं परिभाषा बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अलग ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैं देखा हूँ इसका अलग अलग परिभाषा बताया गया है, बट रियली में वो मतलब कोई यूज का नहीं होता है। मतलब इसका सिंपल जब अगर किसी स्टूडेंट को बताया जा सकता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, देन व्हाई नेसेसरी क्या है कि उसका डेफिनेशन बहुत बड़ा सा, अजीब सा, कठिन सा बनाया जाए। इससे स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम ही होता है। एक्चुअली व्याकरण का जल्दी जल्दी उनको पढ़ना होता है, अगर उसमें आप उसको बाधा पहुंचाने वाला काम करोगे तो इट्स रियली नॉट गुड। तो इसमें तो सबसे सिंपल मैं बता रहा हूँ, बोर्ड से एग्जाम में हो ना, तो इससे सिंपल कुछ नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूं यही होता है, जिसमें देखो क्या होता है, जिस शब्द में सिंपल है, एक ही शब्द की, इसको बोलते हैं एक्चुअली द्विरिक्ति, मतलब दो बार। एक ही शब्द अगर दो बार आ जाता है तो बस वो आपका अव्ययी भाव समास हो गया। इसका बड़ा सा डिफिनेशन जो भी हो उसको मत याद करो, याद करना नहीं है आपको, क्योंकि जो शब्द एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुम देखोगे कि जो बड़ा बड़ा परिभाषा होता है ना, वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। जैसे फॉरेन एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे अभी अभी ये एक शब्द है, ठीक है, अभी अभी, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखते हो, अभी शब्द की द्विरुक्ति, ठीक है, ये लिखते हो। तो देखो अभी अभी दो बार आ गया ना, ये है अब ये क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। जैसे आप बोलोगे कभी कभी, कभी कभी, अब जो भी गाना मत गाने लगना, तो ये भी हो गया कभी कभी शब्द की द्विरुक्ति, तो ये भी हो गया अव्ययी भाव समास। अभी ट्रिक भी बताऊंगा अच्छे से सबका। देखो बहुब्रीहि समास में अगर हम लोग आते हैं, बहुब्रीहि समास जो है तत्व पुरुष का उल्टा है, बस इतना याद रखना, जिसमें दोनों पद प्रधान तत्व पुरुष में होते थे, यहाँ नहीं होते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। सर ये क्या बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ बताओ ऐसा कि मुझे समझ में आ जाए। तो डोंट वरी, मैं बताता हूँ इसको। जरा ढक्कन को मुझे खोलने तो लिखने में दिक्कत हो रहा है। चलो ढक्कन मैं खोल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बट दोनों पद मिलकर, देखो दोनों पद
मिलकर, यार ऐसा तो नहीं, ये प्रधान नहीं, ये तो कुछ तो कर रहा होगा, तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। सिंपली संकेत करते हैं, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल, यस, तो एग्जाम्पल देता हूं, गजानंद। ठीक है, गजानंद अगर इसमें बताऊं तो गज से आनंद, यहाँ पर देखो आनंद वाला, तो इसमें जो भी था कुछ भी प्रधान नहीं था। एक्चुअली इसका इंडिकेशन किधर जा रहा है, गणेश भगवान के ऊपर, गजानन गणेश जी के ऊपर। तो एक्चुअली ये दोनों चीज इसमें तो मिल ही नहीं रहा है। गणेश जी लिखे मिला कुछ, गजानंद नहीं, एकदम गजानंद गणेश जी। अगर जिसको नहीं पता है तो वो तो कभी नहीं सोच सकता कि गजानंद का मतलब गणेश जी होता है, गणेश जी का मतलब गणेश जी होता है। जैसे मेरा नाम आकाश है, तो मेरा नाम आकाश और मेरा नाम सपोज डेट मेरा निक नेम अगर कुछ भी है, मान लो अनुराग है तो अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम आकाश है तो वो अनुराग नहीं सोचेगा, अगर बोलूं अनुराग है तो वो आकाश नहीं सोचेगा। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों बताना होगा कि मेरा नाम आकाश भी है, अनुराग भी है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार एक और भी एग्जाम्पल है आपका, जैसे लोचन। तो ये तो आपको पता ही चल गया, जैसे 3 आंख वाला, पहले इसका जो है कोई भी पद प्रधान नहीं था, मतलब इसका इंडिकेशन कहाँ जा रहा है, शंकर भगवान जी के ऊपर, तो अलग से आ गया ना। तो एक्चुअली बहुब्रीहि समाज का एग्जाम्पल देखोगे ना तो वहां पे भगवान जी का ही ज्यादा आता है सॉरी। हाँ, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो अगर आप लोग इसमें सोचोगे कि यहाँ पे भी सर मुझे प्रधान लग रहा है, तो तत्व पुरुष में आप चले आओ। देखो राजनीति है तो राजा की नीति, तो राजनीति में राजा शब्द, नीति शब्द सब यहाँ आ गया। इसको आप दूसरा जगह इंडिकेट नहीं कर सकते। महाराजा को भी महान है जो राजा, इसको कुछ और इंडिकेशन नहीं मिल सकता। महारानी में महान है जो रानी, और इंडिकेशन नहीं मिल सकता है। तो इसी वजह से ये तत्पुरुष समास रहेगा और यहाँ पे किसी और का जगह इंडिकेशन मिल रहा है, इसी ये बहुब्रीहि समास है। बोर्ड्स एग्जाम में ये लेस इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड्स एग्जाम में ये लेस इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि बहुब्रीहि समाज का ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सो आई होप आपको जो है कंप्लीट यहाँ समाज के बारे में समझ में आ गया होगा। बट अब जो मैं बता रहा हूँ वो है ट्रिक। तो अब मैं बता रहा हूँ ट्रिक के बारे में, जो कि आपको 5 सेकेंड्स में भी आपको नहीं लगेगा समाज को सॉल्व करने में। ये इतना अच्छा ट्रिक होने वाला है। तो चलो इसमें देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, तत्व पुरुष समास। ठीक है, तत्व पुरुष समास पहले 5 को लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो लिख देते हैं। क्या होगा, उसके बाद द्विगु समास होगा, उसके बाद क्या होगा, द्विंद समास होगा। चलो यहाँ भी 4 नंबर में आपका होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय, ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, तो और ये ट्रिक है, सॉरी, अव्ययी भाव समास। उसके बाद छठा है आपका बहुब्रीहि समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट तो होता नहीं है, बट इसका जो है आपका मैंने बता भी दिया हर चीज का। तो ट्रिक देखो क्या है कि अगर कोई भी शब्द जो भी आपको मिले, जो भी समासिक शब्द मिले, तो समासिक पद मिले, उसमें दोनों पद प्रधान, जो कि डेफिनेशन में भी मैंने बताया था। ठीक है, दोनों पद प्रधान अगर मिला तो वो होगा आपका तत्पुरुष समास। उसके बाद अगर आपको अंक मिले, संख्या मिल गया, सिंपली या ये याद रखो, डेफिनेशन वगैरह याद रखने का जरूरत नहीं। अगर संख्या मिल गया तो वो द्विगु समास हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे जोड़ा शब्द मिल गया, ठीक है, जोड़ा शब्द मतलब उसमें और, या, अथवा, ठीक है, एवं, एक ही है, चारों एक ही चीज होता है, ये लगा दिए तो वो आपका द्विंद समाज हो गया। अगर उसमें कुछ विशेषता वाली बात आ गई, विशेषण, तो वो आपका कर्मधारय समाज होगा। उसके बाद एक ही शब्द 2 बार आ गया तो वो होगा आपका अव्ययीभाव समाज। और बहुब्रीहि समाज क्या होगा, उल्टा होगा तत्व पुरुष समाज का। तत्व पुरुष समाज का, जो कि एग्जाम में ये जल्दी आता नहीं है, तो ऊपर का 5 का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लो, 2 पद प्रधान मिला तत्व पुरुष समाज, जहाँ संख्या मिल गया, ये द्विगु समाज, जोड़ा शब्द मिल गया,
द्विंद समास विशेषण मिल गया, कर्मधारय समास एक शब्द 2 बार मिल गया, अव्ययी समास। बहुत से लोग बोलते हैं सर 2 पद प्रधान ये मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो ठीक है 2 पद प्रधान नहीं, आप देखो उसमें संख्या नहीं है, जोड़ा शब्द भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, एक शब्द 2 बार है नहीं है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली तत्पुरुष समास हो जाता है। तो अगर आपको कभी एलिमिनेशन करना भी जानो, जरूरी नहीं है कि आपको यही पहचानना है, अगर ये चारों नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो तत्पुरुष समास ही होगा। सिंपल सा बात है। बहुब्रीहि समास आता नहीं है, बट बहुब्रीहि समास ऐसा होता है। अगर ये आपको पता होना चाहिए कि गजानन गणेश जी को बोला जाता है, त्रिलोचन शंकर जी को बोला जाता है, तो ये ज्यादा आता नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर ये 4 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो बच गया वो एक वही होगा। जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कैसे कैसे आप 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। मरना जीना, ठीक है, देखो मरना जीना अगर आपका कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसको कब कह सकते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। मरना और जीना 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। मरना और कहाँ था, और यहाँ पे था, जोड़ा शब्द मतलब द्विंद समास। कितना समय लगा बताओ। चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आपका दोपहर, मान लो एक दोपहर भी दे देता हूँ। चलो क्या हुआ, 2 पहरों का मेल, क्या हो गया, देखो संख्या आ गया, अंक आ गया, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। कितना टाइम लगा अभी बताना। आपका जो है तीसरा नंबर में बार बार शब्द की द्विरुक्ति कितना बार लगा, कितना समय लगा, बस यही बताओ। अब यही भाव समझ, एग्जाम में ऐसे ही ना क्वेश्चन आएगा, तो मैं कितना समय लगा रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे मुझे आपको बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। 4 मान लो वो दिन रात है, दिन रात को क्या लिखते हो, दिन और रात, यही ना लिखते हो। इसको छोटा करके ही तो दिन रात समास बन गया। क्या है ये, देखो यहाँ पे संख्या मिल गया, तो ये द्विगु समास हो गया। कितना समय लग रहा है, बस यही दिखाना चाहता हूँ। अब और भी सारे एग्जाम्पल्स है। और क्या है, गिरी कांता हो गया ना, गिरी कांता, तो गिरी की कांता दोनों शब्द प्रधान हो गया, गिरी भी है कांता भी है, तो मतलब दोनों शब्द जब इसमें मिल गया तो मतलब ये बहुब्रीहि समास तो है नहीं, तो ये तत्पुरुष समास। कितना समय लगा बताओ, कितना समय लगा बहुब्रीहि तत्पुरुष समास हो, कितना समय लगा, बस मुझे आप इतना बता दो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे देख लो 5 सेकंड नहीं लगा तो बताना। ये ट्रिक जो मैंने बताया यहाँ पे 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपका। अगर माइंड में 1 सेकंड में ही आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आप माइंड में बना लिया तो लिखना तो बहुत बड़ी बात नहीं, आप लिख के बस एग्जामिनर के लिए लिख रहे हो, ये चीज आपका माइंड में तो बन गया था, बस एग्जामिनर को अब चेक करना होता है, तो इसके लिए आपको पेपर में लिखना होता है। तो कितना मतलब आप ही देख लो, आप ही समझो, मतलब कितना यहाँ पे कितना यहाँ पे मैंने आसान कर दिया है आप सभी के लिए। यहाँ पे एक और भी बता देता हूँ, जैसे पीताम्बर है, ठीक है, तो पीताम्बर में आप क्या लिखोगे, पीत है अंबर जिसका, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी का पीत अंबर है उसका बारे में बताया गया, तो यहाँ पे वो विष्णु जी के बारे में बताया, तो ज्यादातर भगवान जी के बारे में आता है, तो विष्णु जी है, तो ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास तो मतलब बता दो यार कितना टाइम लगा, मतलब मुझे आप जस्ट यहाँ पे दिखा दो। तो जैसे मान लो 7वां है जगह जगह, ये शब्द है जगह जगह, तो 2 बार आ गया, तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास। मतलब देख रहे हो कितना स्पीड में मतलब सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे बस ये लिख देना, जगह शब्द की द्विरुक्ति आपकी जो हो रही है उस चीज को तो आपको लिखना ही होगा। आप कुछ भी यहाँ पे ले लो, कुछ भी ले लो, युवा पुरुष, मान लो युवा पुरुष आपके पास शब्द आ गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, युवा, अच्छा थोड़ा जल्दी लिख दे रहा हूँ, तो युवा है जो पुरुष, तो पुरुष क्या है, युवा है, मतलब यहाँ पे युवा क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषता बताया, देख लो विशेषण बताया, विशेषण कहाँ गया, कर्मधारय में आता है, तो कर्मधारय समास। कितना टाइम लगा आप बस मुझे बताना। तो आई होप आप यहाँ पे मैंने सब समास का एक एक ले लिया। देखो द्विंद समास का एग्जाम्पल हो गया, द्विगु का हो गया, अव्ययी भाव का हो गया, 3 का हो गया, तत्पुरुष इसका हो गया, बहुब्रीहि का भी हो गया और द्विंद का भी हो गया,
बचा किसका, अविभाव का हो गया, सभी का हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने सभी का एग्जाम्पल, ऊपर का सभी का एग्जाम्पल दे दिया। सो कितना देर लगा मुझे आप समझाना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और कुछ बचा नहीं होगा। तो और कुछ बचा नहीं है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा खांसी अगर हो रहा है तो आप इसको इग्नोर करना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अगर कुछ एग्जाम्पल होमवर्क देना चाहूँ, देखो वीडियो मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, लास्ट में आपको कैसे 5 सेकंड में सॉल्व करना है। तो अगर होमवर्क बता देता हूँ जिसको आपको वीडियो को कमेंट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा HS क्लास 12 जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड के, उनका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ समास सॉल्व कर दूंगा। तो ये सभी बोर्ड्स वालों के लिए, सभी जगह के, जहां से भी हो, इंडिया हो, बाहर देश से हो, सभी लोग ये देख सकते हैं। और वो वीडियो HS वालों के लिए होगा, उनका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो होमवर्क है, कमेंट में आप लिखना। अच्छा, फॉर्मेट बताना भूल गया यार, सबसे बड़ी बात जो होती है कि फॉर्मेट बताना होता है, तो मतलब मैं फॉर्मेट को बताना भूल गया, सॉरी। तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही होगा ना, समास का एग्जाम में आपका क्वेश्चन होता है उसी तरह जैसे एग्जाम में आएगा समास के बारे में। तो ऐसा करना है, पहले तो मार्जिन खींचना आपको बताया था, ठीक है, ऐसे मार्जिन होता है। तो जो भी आपका, जैसे मान लो 5 नंबर में समास सॉल्व करना है, तो आप ऊपर में हेडिंग दे देना समास, आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या करना, अंदर में अब उसका सॉल्व करना, ऐसे करके पहले लाइन टानना होता है, ठीक है। देख लो, मैं स्केल अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करना होगा। जैसे यहाँ पे लिखना शब्द जो एग्जाम में दिया होता है, 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज्यादा भी अगर है तो आप 3 नंबर 4 नंबर करके लिखो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, समास विग्रह। शब्द का जगह थोड़ा छोटा होता है, समास विग्रह थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ आप इस शब्द का समास विग्रह कर देना चारों का। उसके बाद लास्ट में लिख देना समास का नाम। जैसे मान लो यहाँ पे शब्द है भाई बहन, आपका एग्जाम में शब्द आया तो आप क्या लिखोगे, भाई और बहन। समास का नाम क्या लिखोगे, यहाँ पे भाई और है ना, तो यहाँ पे द्वंद्व समास ऐसे करके लिख दोगे। और मान लो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे सपोज डैट, मान लो यहाँ पे दोपहर लेता हूँ, ठीक है, दोपहर। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है दोपहरों का मेल, दोपहरों का मेल। अब ये कौन सा समास हो गया, पहरों का मेल है, मतलब अंक आ गया, तो ये हो गया द्विगु समास। तो यहाँ पर भी तीसरा जो भी होगा आप यहाँ लिख देना। और लास्ट में जो है ऐसे इधर से लाइन एक टानना और इस लाइन को मिला के बॉक्स करना। देखो लाइन जो टानना होता है वो पेंसिल से टानना, ठीक है, एग्जाम में। और ये जो हेडिंग है उसको ब्लैक पेन से देना, ठीक है। और आपका समास और जो लिखना है, मतलब आंसर, जो मेन आंसर आप जो लिखोगे उसको ब्लू पेन से लिखना। तो ये 3 चीजें करना। आपका फॉर्मेट मैंने बता दिया, फॉर्मेट ये भी है और ये बॉक्स बनाना जो है ये फॉर्मेट है। कुछ एग्जाम्पल आपको जो है मुझे आंसर बताने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताने होंगे मुझे, जैसे कमेंट कर देना, जैसे हिंदुस्तान। और 2 नंबर जो आपको बताना होगा लोक प्रेम पे आप इसको समास है तो आप बताना। रेलगाड़ी पर भी आप बनाओ। चौथा अगर मैं देना चाहूँ तो 3 मंजिला, ये जो बिल्डिंग को कहा जाता है 3 मंजिल वाला बिल्डिंग होता है ना, 3 स्टोरेड बिल्डिंग, तो इसी को कहते हैं। चलो इसको लिख देना कुछ, मतलब ये वाला तो इतना आसान है कि मतलब सभी लोग बता लोगे। हाँ, तो इच्छा अनुसार। तो बस ये कुछ एग्जाम्पल है, आप कमेंट में इसका अगर आप चाहो तो आंसर दे। चाहो क्या यार, इतना आसान बता दिया तो मतलब बच्चा की 5वीं का बच्चा भी अब इसको जो है बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर देगा। तो इसको जरूर आप लोग करना। और तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, चलो यही है और कुछ नहीं। अच्छा है, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, ज़्यादा तो मैं नहीं देना चाहता हूँ।
और इसमें मैं एक और ये देना जरूरी है मुझे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। 7 नंबर में लिख लो दशानंद, दशानंद आप लोग करना। और 8वां नंबर में कुछ तो मैं दे देता हूँ, जैसे हिम आच्छादित का आप लोग कर सकते हो, थोड़ा हार्ड इजी सब कुछ मिला कर दे रहा हूँ। ये 2 है, ठीक है। तो ये 3 टोटल 8 है, ठीक है। 8 में आप देखो अगर कितना कर पाते हो, 1 मार्क्स फॉर ईच रहने वाला है, तो जितना भी आप बताओ के हो जाएगा। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर का, उसमें मैं इसका तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करती रहिए। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, साइनिंग ऑफ, टाटा एंड बाय बाय। आई होप आपको फॉर्मेट वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसा ही करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।